10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज़ ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उनों का ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। ठीक है, तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं और कहते हैं कि कुछ ही सालों में इंडिया पूरी दुनिया को लीड करेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यूएस की तरफ से भी इंडिया जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। आपको क्या लगता है, अगर हम लोग इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात करें दुनिया के अंदर, तो वाकई में इंडिया ने बहुत कुछ है ऐसा जो अचीव कर लिया हुआ है। पहले हम करते थे कंपैरिजन, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो लेवल आ चुका है वो लर्निंग का आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया, ताकि पाकिस्तान भी एक तरक्की की राह पर गामजन नजर आए। देखिए, मैं ना आपको सबसे बड़ी एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बताना ज़रूरी भी है और पाकिस्तान के लोगों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई किस वजह से हम लोग आज पीछे हैं। देखिए, आईटी में देख लें, इंडिया भाई बहुत आगे है, ठीक है। आप देख लें कि इंडिया के जो 2-4 सिटीज़ तो ऐसे हैं, लाइक जो गुरुग्राम है और काफ़ी 1-2 सिटीज़ और हैं जो आईटी के हब हैं, ठीक है। वो सिटीज एक साइड पे और हमारा पूरा पाकिस्तान एक साइड पे, ठीक है। आईटी में देख लें इंडिया बहुत आगे है। मेडिकल में देख लें, हार्ट का कोई अगर पेशेंट भाई इधर आ जाता ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं, सीधे भाई तेरी फ्लाइट अल्लाह के पास, मतलब तू ऊपर जा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये वाला चक्कर नहीं भाई, वो हार्ट का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भाई जो गरीब बंदा है, अब वो क्या करे? अब देखे ना, अगर ताल्लुकात अगर बेहतर होते हमारे इंडिया के साथ, इंडिया वालों को हम लोग जैसे भाईचारे का हाथ बढ़ाते। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि इंडिया है ना, जो वो हमेशा से ना, वो जिसको टारगेट करता है उसको करता है, जो दुश्मन है उसको दुश्मनी, मतलब जो दुश्मन है उसके साथ सही से दुश्मनी निभाता है, जो उसका दोस्त है भाई उसके साथ वो दोस्ती निभाता है। आपको पता है फलस्तीन में जुल्म चल रहा है, बड़ा जुल्म चल रहा है। अभी करने वाला कौन है? इसराइली है, ठीक है। करने वाला कौन है? इसराइली है। इसराइली इंडिया के साथ ठीक है, इंडिया वाला मोदी उसके साथ भाई हाथ उसने बढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साथ ठीक है। बाकी बात करेंगे, हम लोग कंपैरिजन करने पे रहते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। नहीं जी, इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। देखें इंडिया का जो 1-2 सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हिसाब लगाएं तो हम लोग किस चीज का कंपैरिजन करते हैं भाई? किस चीज में कंपैरिजन है? हमारे पास जो कंपैरिजन है वो यही है कि जी हमारे पास जो आर्मी की तादाद है वो ठीक है और हमारे पास मिसाइल वगैरह वो हमने बनाए हैं। उसके अलावा हमारे भाई लोग इधर भूख से मर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने गलत चीजें सवार कर रखी है भाई। मतलब देखें कि आप अपने, ये मैं कहूँगा कि देखें इंडिया में देखें कि वो लोग अपने कंट्री को पहले समझते हैं, धर्म को बाद में समझते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हम लोग धर्म को पहले समझते हैं, अपने मजहब को, फिर हम अपने मुल्क को समझते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मजहब भी आपका आपके साथ है, लेकिन ये बात है कि आप अपने आप पे ये देखें कि यार आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, ठीक है। आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अच्छे ताल्लुकात से चले। अभी देखें ना, बांग्लादेश ने जी वो इंडिया के कोई इलाके हैं उस पर जी हमले कर दिए, ड्रोन हमले कर दिए, ठीक है। और वो कह रहा है जी बंगाल दे दो हमें, असम दे दो, उड़ीसा दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब बंगालियों को कौन सी ऐसी उंगली आई हुई है? और ये देखें कि बंगालियों ने इतने हमले किए हैं, इंडिया ने उनको रिप्लाई नहीं किया। अब ये देखें कि इंडिया आजकल सुपर पावर है भाई, एटमी पावर दुनिया में आज राज कर रही है, टॉप 10 में आ रही है इंडिया, ठीक है। अगर चाहे तो भाई 2 मिसाइल मारे बांग्लादेश को खलास कर दे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं यार
वो सीरियस नहीं लेते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारी औकात इतनी है। अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अगर हो सके तो इंडिया के साथ भाईचारे का हाथ बढ़ाए, नहीं तो फिर भाई इस चीज़ों से निकाल लो कि ये जो इंडिया व पाकिस्तान वर्सेस ये क्लैश बना हुआ है ना, हमारा उनके साथ कंपैरिजन सीधी बात है बनता ही नहीं है, बस बनता ही नहीं है। सर क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया इतना आगे चला गया है, या फिर अपनी इकोनॉमी पर काम करके या ट्रेड पर काम करके, नहीं जी नहीं, बिजनेस मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया में जो मेन फर्क पड़ा ना, देखें मोदी से पहले भी इंडिया में काफी तरक्की थी, लेकिन जब से भाई मोदी है ना, वो बड़ा ज़हीन बंदा है, ठीक है। मोदी की अगर बात करें ना भाई, तो वो उस बंदे के पास बड़ा फन है वोट उठाने का, वो पता नहीं किस तरीके से वोट उठाता है और जीत जाता है, ठीक है। बाकी मोदी की बात करें, देखें ये डिपेंड करता है आपके प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो निचले सतह पे जो लोग होते हैं उनका काम बनता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हर बंदा धांधली पे लगा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सुनता ही कौन है? आज हमारे ऊपर मुसल्लत ये गंजे बैठे हुए, इनकी कौन सुनता है? इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। जो इनके ऊपर इनके अब्बू लोग बैठे हैं वो निज़ाम चलाते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में जो निज़ाम चलाता है उनका प्राइम मिनिस्टर चलाता है भाई, उनका ऊपर वाला जो दूसरा निज़ाम आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं चलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम लोग इन क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा जो निज़ाम है हम लोग खुद नहीं चलाएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद अपने निज़ाम को नहीं चलाएगा, जब तक हम दूसरे लोगों पे बैठे रहेंगे, ऊपर वाली जो सतह जो जिसके हाथ लंबे, समझ रही है ना, तो वो वाली जो सतह है ना, उससे जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद हम लोगों को खुद पकड़ना संभालना पड़ेगा, खुद पकड़ना पड़ेगा। देखें जी, सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होता। हम कहें कि ए अल्लाह हमें पैसे देते, अल्लाह ऐसे तो पैसे नहीं देता। रब भी कहता है कि भाई तू मेहनत कर। हाँ। रब कभी भी किसी को बैठे को ऐसे नहीं पैसा देता, लेकिन एक बंदा भूखा बैठा है, वो भूखा ही है अगर वो कुछ मेहनत नहीं करेगा। हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे। हाथ पाँव चलाने पड़ेंगे, या तो मांग सकता है या मेहनत कर सकता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान वो काम कर रहा है कि भाई मांग लो। देखे ना अभी कर्जे के क्या भाई हालात हुए हैं, पाकिस्तान कर्जा लिए जा रहा है, डूबे जा रहा है, गंजे जो बैठे हैं ऊपर से वो मुल्क को खाई जा रहे हैं। इंडिया में ये वाला चक्कर नहीं है। इंडिया भाई कर्जा ले नहीं रहा, वो दे रहा है, समझ रहे हैं ना। इंडिया अभी कर्जा ले नहीं रहा, दे रहा है, वहीं पे पाकिस्तान कर्जा ले रहा है। मतलब एक इंडिया जो हाथ उनका देने वाला है और दूसरा पाकिस्तान उनका हाथ मांगने वाला है, फर्क है ना। फिर आप कैसे कंपैरिजन का कर सकते हैं? बस इंडिया से कुछ चीज़ें हमारी इंडिया से अच्छी हैं, कुछ उनकी हमारे से बहुत अच्छी हैं। ठीक है। हमें ये उनसे सीखना चाहिए कि उनके जो फॉरेन है अपने रिलेशन, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। हम अगर इंडिया देखें तो वो पर्सनली अपने फॉरेन अफेयर को उसमें नहीं लेके जाते, वो एज ए कंट्री फॉरेन अफेयर को डील करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया अब पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है। और वैसे भी मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, और मोदी जी की बात भी पूरी दुनिया मानती है। और ख़ुद पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया के साथ अब पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया को दोस्ती और दुश्मनावट दोनों को निभाना आता है। जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया का क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं, उल्टा कश्मीर कश्मीर करके पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया, और 71 में बांग्लादेश बन गया। अब तो पूरे पाकिस्तान का हाल भिखारी जैसा हो गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा धंधा भी अब भीख मांगने का बन गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।